हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल होता है जिसकी हमारे पास जो अन्य वेरिएबल होता है, जो हमारे पास एक्स है, उसकी हमारे पास डिग्री होगी, एट मोस्ट हमारे पास 2 आएगी। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और ये है हमारे पास एक जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, जो हमारा टॉपिक है ड्राइव करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि ये है। और इसको कैसे ड्राइव करेंगे वो हमारा आज का लेक्चर का मकसद है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसकी लाजमी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो के हमारे पास ए कभी भी जीरो ना होना चाहिए। अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। ठीक है, फिर ये लीनियर इक्वेशन में चली जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप ये होगा कि हमने पहले इक्वेशन लिखी क्वाड्रेटिक, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये प्लस सी है, कांस्टेंट है, वो उस साइड लेके जाएंगे। तो बी एक्स इक्वल टू माइनस सी। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय ए। अब ए इसलिए डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ए नॉन जीरो, अगर नॉन हम किसी भी इक्वेशन के बोथ साइड कोई भी नॉन जीरो नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे सपोज 1/a, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/a करेंगे। तो ये वाला ए कैंसिल, ये वाला 1/a हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा तो बी अपान ए आ जाएगा, और एक्स यहाँ पर आ जाएगा माइनस सी अपान ए। ठीक है, तो हमारे पास जो लास्ट में बचा है वो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स इक्वल टू माइनस सी अपान ए। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये लेफ्ट साइड वाला है ये पार्ट, हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। दूसरा दूसरा फार्मूला ये है कंप्लीटिंग इसका फार्मूला। तो ये रहा हमारा कंप्लीटिंग इसका फार्मूला। वो ये कहता है कि अगर एक्स स्क्वायर हो उसके बाद प्लस से एन एक्स हो, मतलब यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हो, नंबर हो, ठीक है, इस फॉर्म में हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस एन अपान टू होल स्क्वायर माइनस एन प्लस एक्स प्लस एन अपान टू होल स्क्वायर माइनस एन अपान टू। तो ये हमारा है कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला, जो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो एक्स के स्क्वायर की जगह हम, और यहाँ पर हमारे पास एन क्या होगा, यहाँ पर बी अपान टू होगा। और हम इस साइड को हम कुछ भी फिलहाल नहीं करेंगे, सिर्फ ये साइड हम सोल्व करेंगे। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो हम क्या करेंगे, एक्स हमारा जो होगा ना वो सेम होगा, एक्स प्लस एन अपान टू, मतलब हमारे पास बी अपान ए, और ये हमारा टू आ गया, इसका स्क्वायर माइनस एन क्या है हमारे पास, बी अपान ए, मतलब टू ए जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू, अब हम क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट माइनस सी अपान ए। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, सिंपल हमारे पास ये जो फॉर्म थी, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपान ए एक्स था, और जो यहाँ पर वहाँ पर हमने एक फार्मूला लगाया है, वो है कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला, जो कि ये है, जो कहता है कि अगर यहाँ पर एन एक्स कोई भी कांस्टेंट होगा तो हम उसको करेंगे अपान में डिवाइड करेंगे टू के साथ, और डिवाइड करेंगे यहाँ पर टू के साथ, यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे इसके साथ, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसका ये लेफ्ट राइट वाला साइड है, इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। अगर इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो लास्ट में जो आंसर बचेगा वो ये आएगा। तो हम इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये एक मतलब ये एक परफेक्ट फार्मूला है, मतलब ये एक वेरीफाइड फार्मूला है जो हमको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन है। अब यहाँ पर तक हम आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कि ये जो पार्ट है वो यहाँ ले जाएंगे, तो हमारे पास ये जो बचेगा एक्स प्लस बी अपान टू ए होल स्क्वायर, यहाँ पर हम इसको स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपान फोर ए स्क्वायर माइनस सी अपान ए। वैसे ये माइनस वाला था, यहाँ पर आ गया प्लस में, और ये हमने स्क्वायर भी यहाँ पर सोल्व कर दिए। मतलब ये अगर यहाँ पर देखेंगे बी अपान टू ए, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपान फोर ए स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसकी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करेंगे। ये सेम पार्ट लिखेंगे स्क्वायर, और यहाँ पर हम अगर एलसीएम लेंगे तो ये 4a² आ जाएगा, b² सेम आ जाएगा, यहाँ पर 4ac आ जाएगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे बोथ साइड। अब आपको ये तो पता होगा कि अगर सपोज हमारे पास x² इक्वल टू a होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a आता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। तो ये रहा हमारे पास x प्लस बी अपॉन 2a, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 4a²। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा यहाँ लिखते हैं। तो लास्ट वाला हमारा पार्ट जो बचा है वो है x प्लस बी अपॉन 2a, और यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। अब ये तो आपको पता होगा कि अगर हमारे पास ऐसे a अपॉन बी है तो हम इसको a अपॉन और b को हम अलग अलग कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक पार्ट है 4a², तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि 4 का हमारे पास स्क्वायर रूट a 2 आता है और a² का हमारे पास a आएगा। तो ये हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा लिखते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, ऊपर हम दे देंगे b² माइनस 4ac, और अपान में हमारे पास जिस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे 4a² और उसका हमारे पास स्क्वायर रूट 2a, तो हमारे पास यहाँ पर 2a यहाँ लिखेंगे। अभी क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट की वजह से ज़रूरत तो नहीं है यहाँ पर देने की, और यहाँ पर भी आई थिंक ज़रूरत नहीं है कि हम नहीं देने और ना देने की, फिलहाल यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये जो प्लस b अपॉन 2a अब इधर ले जाएंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास x माइनस b अपॉन 2a, ये हुआ प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमारे पास लास्ट में जो बचेगा, हमारे पास अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर सेम आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू अपॉन में 2a, यहाँ पर आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac, जो कि हमारे पास फार्मूला है वो जो हमने यहाँ पर ड्राइव कर लिया है। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पर लिखते हैं सही तरीके से, तो हमारे पास जो x की वैल्यू होगी ये होगी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो टॉपिक था, ये ड्राइव करना था, डेरिवेशन सी करनी थी।